हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके हम आज फिर तैयार हैं। तो स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, जिस तरीके से भारी गिरावट के बाद जिस तरीके से आप केयरफुली और लॉजिकली अर्निंग कर रहे हैं, उसी को सावधानी के साथ करते हैं। इसे ही कहते हैं बेटा केयरफुली ट्रेड करना और अर्न करना लॉजिकली। हमारी सीरीज़ के अंदर जिस तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं, उसी तरीके से आपने भी ध्यान से इस चीज़ों को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्राडे एंड डिलीवरी के आज कौन कौन से शेयर्स हमारे लिए काम आ सकते हैं। तो पहला शेयर है कृष्णा डायग्नोस्टिक, इसका प्राइस है 784। इस पे मारेंगे एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से करता है वर्कआउट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से इसके अंदर जो कल 2 दिन से जो गिरावट देखी गई, उसकी पोजीशन में इस तरीके से नज़र आ रही है। इंडिकेटर पोजीशंस भी जिस तरीके से बेरिश लेवल के अंदर देते जा रहे हैं, वॉल्यूम लेवल भी कुछ खास नहीं है, लेकिन 13 EMI के नीचे जो इसने पोजीशंस बनाई है, उसके बाद जो पोजीशन टेक्निकली लग रही है वो थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि 4 से 7 दिन का जो मैंने इसका ऑप्शन दिखा है कि जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, जो जिस तरीके से गिरता हुआ दिखा रहा है, वो थोड़ा सा टेक्निकली करता है इसको कमज़ोर डायग्नोस्टिक। लेकिन दूसरी तरफ इसके फंडामेंटली देखने पर बैलेंस शीट में आता हुआ सुधार जिस तरीके से लगता है वर्कआउट कर रहा है। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें और पता लगी है। जो इनका प्रॉफिट है, यानी मुनाफा जो निकल के आया है, वो 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो जाना, यानी कि डबल हो जाना बेटा एक अच्छा चीज़ है, पोजीशंस को दिखाता है जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। दूसरा बेटा मार्जिन जो निकल के आया है, वो मार्जिन भी जो बेटा क्या है 20% से बढ़कर कितना हो गया, 27% हो गया, जो एक अच्छा इंडिकेशन देता है, जिससे रेशो में हो रहा है सुधार और पोजीशंस भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 810 का थोड़ा बड़ा टारगेट है, अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान से देखिए पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है। यहीं पर 2-3 चीज़ें और देखनी है आपने। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 775 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के आप चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो चीज़ चल रही है वो है हमारे पास टेक्समो रेल का। इसका बेटा ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्राइस जो है इसका 197 है, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। टेक्निकली चार्ट देख समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से बेटा यहाँ से इसने पोजीशन ली, यानी कि जो मैं पोजीशन यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ 10-10 से, वहाँ पर जो पोजीशन थी 185 से इसने अपने आप को 217 तक लेके चला गया। यहाँ पर जो पोजीशन थी वो पोजीशन क्या पहुँच गई थी 17-10 को, यानी 8 दिन के अंदर अंदर पोजीशन नीचे आई। उसके बाद जो डाउन पोजीशन आई है, उसके बाद इसने जिस तरीके से जो है पियर्सिंग पैटर्न को बनाने की कोशिश करी और उसको अचीव करता हुआ नजर आया और फिर पोजीशन को लिया। लेकिन कल के दिन पे इस पर जिस तरीके से गिरावट नजर आई, 13 EMI की पोजीशन नजर आई, टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर है। बात करते हैं फंडामेंटली में क्या हुआ है। इसकी जो इनकम है, आय जो है वो बेटा क्या है 805 करोड़ से बढ़कर जो है क्या हो गई है 1346 करोड़ हो गई, जो एक अच्छा बेनिफिट नज़र आता हुआ दिख रहा है, जिससे रेशो में हो रहा है सुधार और यहाँ लग रहा है कि जो वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। बात करते हैं प्रॉफिट मुनाफे की। मुनाफा जो है बेटा क्या है 24 करोड़ से बढ़कर जो है क्या हो चुका है 73 करोड़ हो चुका है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉफिट पोजीशन में बता रहा हूँ जिस तरीके से मुनाफा निकल के आया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका जो बेटा इबेट्टा लेवल है, इबेट्टा लेवल को भी चेक किया गया तो इबेट्टा लेवल गया 76 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़ हो गया है। मार्जिन भी बेटा 9.5% से बढ़कर 9.8% के करीब जा चुका है, जो एक अच्छी इंडिकेशन दिखा रहा है, जो एक अच्छा फंडामेंटली पोजीशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बिहाफ पर यहाँ मैं टारगेट ले रहा हूँ 203 का डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा, 192 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मैक्स हेल्थ केयर। इस पर बेटा बात करने की कोशिश करते हैं कि 938 का इसका प्राइस है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन दिखा रहा है, वहाँ पर 2 दिन की गिरावट के बाद जिस तरीके से यहाँ पर एक पोजीशन आई है, शुक्रवार को जिस तरीके से पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आई है, ये बहुत बेटर पोजीशन दिख रहा है। बेटे 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पर इंडिकेटर पोजीशन भी जो है बुलिश पे दिख रहा है और वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो बेटर पोजीशन को दिखाई दे रहा है। जो शेयर इस गिरती हुई गिरावट के अंदर बेटे अपने आप को मजबूती से खड़ा कर रखे, वो बहुत अच्छा शेयर होता है, उन्हें ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए पोजीशन बेटा मैक्स हेल्थ के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी। कमज़ोर बाजार में भी शेयर जो है क्या बेटा दिखी यहाँ पर खरीदारी, जो एक अच्छी इंडिकेशन दे रही है, जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ पर टारगेट 970 का लगा लिया है और जिस पोजीशंस के हिसाब से स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो स्टॉप लॉस रहेगा 921 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास श्रीराम फाइनेंस का। श्रीराम फाइनेंस के अंदर जो प्राइस है
3092 है, इस पे देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरते हुई पोजीशंस में जहाँ पर डाउन पोजीशन है, कल के दिन यानी कि लास्ट जो फ्राइडे की बात कर रहा हूँ उस दिन जो गिरावट आई है वो पोजीशन इसकी साफ इंडिकेशन नज़र आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया। यहाँ पर पोजीशन जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे 3255 से लेके ये इसने अपनी गिरावट क्या दी है 3023 तक पोजीशन ली है। इंडिकेटर पोजीशन भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशन भी गिरती हुई नज़र आ रही है, जो एक अच्छा बेनिफिट नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है वो बेटर पोजीशन पे नहीं नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से मुझे ये चीज़ें पोजीशन अच्छी नहीं लगी इंडिकेटर पोजीशंस के बिहाफ पर। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से फंडामेंटली चेक करा गया ना, तो नतीजे के बाद बेटे HSBC ने जो अपने लक्ष्य हैं वो बेटे बड़े बढ़ा दिए हैं, वो 3600 से बढ़ाकर क्या है 3725 रुपये कर दिए, जो एक अच्छा इंडिकेशन पोजीशन देता है और जिसके बिहाफ पर वॉल्यूशन मुझे लग रहा है बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ये जो एक पॉजिटिव जो है उसने बैलेंस शीट के अंदर सुधार करा, जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट जो है 3175 किया गया है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3080 का रिएक्शन रहेगा, बाय का इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को अचीव करते हुए नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हम देखने के चाहेंगे कि नुवामा वेल्थ के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ जिसका प्राइस है 6600, सही है जी 6679, इस पर एक नज़र बना के देखते हैं, पोजीशन देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से मेरे बच्चे यहाँ पे 5784 के बिहाफ पर उसने एक पोजीशन बनाई और उसने वेक्टर पोजीशन को 7000 समथिंग के ऊपर लेके चला गया। उसके बाद एक बाजार में जिस तरीके की गिरावट है उस तरीके से पोजीशन जो है इसकी नीचे गिरती हुई लास्ट फ्राइडे भी देखा गया कि जिस तरीके से गिरावट है वो काफ़ी जो है ज़्यादा दिखाई गई। इंडिकेटर पोजीशन लेकिन अभी 13 EMI के उसने ऊपर पोजीशन बना के रखी हुई है। इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से निकल के आ रहा है, वॉल्यूम लेवल भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छी पोजीशंस के हिसाब से दिख रहा है कि जहाँ पर कुछ थोड़ा तो कहीं ना कहीं बाइंग बैठी हुई है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से फंडामेंटल में हुआ सुधार पोजीशन देता है वो किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। मुनाफा जो बेटा 145 करोड़ से बढ़कर क्या है 258 करोड़ हो गया, जो एक अच्छा बेटा इंडिकेशन हमें नज़र आ रहा है। मार्जिन भी मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो 49% से बढ़कर जो है बेटे क्या है 53.6% बच चुका है, जिसके बिहाफ पर यहाँ एक अच्छा सा उछाल आ सकता है और एक अच्छी बेटर पोजीशन बन सकती है। जिसके बिहाफ पर हम टारगेट ले रहे हैं बेटा 6875, थोड़ा बड़ा टारगेट ले रहे हैं। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 6610 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखना चाहेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्री का। ये बालकृष्ण इंडस्ट्री बेटा बहुत ही अच्छे वर्कआउट करती हुई नजर आई है, जिसपे आप बेटर पोजीशंस को लेके चल सकते हैं। देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो उसने गैप अप के बाद पोजीशन दी थी, उसके बाद जो एक कंसोलिडेट पोजीशन आई है, धीरे धीरे इसमें गिरावट की पोजीशन नजर आई है, लेकिन उतनी गिरावट उसने अभी तक नहीं ली है। जगह लगी कि मार्केट के अंदर भारी गिरावट होने के बावजूद भी ये अपने आप को संभालता हुआ चला गया और पोजीशन को लेता हुआ गया। बेरिश लेवल के बाद भी अभी जो पोजीशन चली उसके अंदर अभी भी इंडिकेटर पोजीशन बुलिश लेवल के अंदर है, जिसके हिसाब से हमें लग रहा है कि अभी पोजीशन अभी इसके अंदर बढ़ी हुई है। लेकिन देखते हैं फंडामेंटली, तो फंडामेंटली में अनुमान से भी बेहतर नतीजे निकल के आए हैं, जो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, जो वर्कआउट करता हुआ चला जा रहा है। निचले स्तरों पर रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल बनी हुई है, यहाँ पर पोजीशन बनता हुआ नजर आ सकता है, इसके भी अंदर वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। ये एक पोजीशन नजर आ रही है। रेशो में हुआ सुधार, जिस तरीके से ROC और CE के अंदर पोजीशन बनी है वो बहुत ही बेटर पोजीशन बनी है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट जो है थोड़ा सा बढ़ा के 2990 ले रहा हूँ। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस रहेगा 2884, जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बंधन बैंक की बात करेंगे तो उसके अंदर जो देखते हैं कि पोजीशन जो है 168 है, 168 पे देखते हैं पोजीशन किस तरीके से इसने पोजीशन बनाई है। यहाँ से देखें बेटे जिस तरीके से एक भारी गिरावट है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी मैं हाई की बात करता हूँ तो हाई पोजीशन जो मेरे पास आ रही है वो हाई पोजीशन जो निकल के आ रही है ये है 210 के हिसाब से हाई पोजीशन, और जिस तरीके से उसने अपनी भारी गिरावट दिखाई है और 167 के ब्याज पर अभी पोजीशन निकल के आई है। निचले स्तरों पे रिकवरी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेटा, जिस तरीके से पोजीशन है यहाँ वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है, पोजीशन बढ़ सकती है, वैल्यूएशन बढ़ सकती है, वर्कआउट हो सकता है, क्योंकि इंडिकेटर पोजीशन अभी भी जिस तरीके से बन रही है वो बुलिश लेवल में दोबारा से एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो टारगेट लिया वो 174 का टारगेट लिया है, इसके ध्यान से पोजीशन बना सकते हैं और एक्शन जो है बाय का लेंगे। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 165 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पर एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे
हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की इंडस्ट्री जिसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें भी आप बेटा इक्विटी के साथ वर्कआउट कर सकते हैं डिलीवरी इंट्राडे के अंदर अंदर। पोजीशन देखते हैं हम, उसके पोजीशन क्या है। इसके अंदर जो हमने पहला शेयर दिया है वो क्या है, इंटर ग्लोबल का, जिसका प्राइस है 4360। इस पर मारते हैं एक नज़र, देखते हैं पोजीशन किस तरीके से चलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट दिख रहा है वो टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। 13 EMI की पोजीशन जो है जिस तरीके से गिरी है वहाँ पोजीशन भी यहाँ नज़र आ रहा है। ये तकरीबन जो पोजीशन मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जो हमारे पास 22/8 को स्थिति थी वही स्थिति आज आ चुकी है। जिस तरीके की पोजीशन हमें नज़र आ रही है, यानी कि 2 महीने की पोजीशंस के हिसाब से ये पोजीशन वहीं पे पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन नज़र आ रहा है वो तो पोजीशन आपको बेरिश लेवल पे ही नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड के अंदर बेटा 4.5% की गिरावट आई है, उसका जो है ना इसको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है और इस पर वैल्यूएशन बढ़ सकती है। जिसके बिहाफ पर मैं इसमें टारगेट बढ़ा के ले रहा हूँ 4480 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4300 का, एक्शन रहेगा बाई का। इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं, फ्यूचर में बाई करके पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो शेयर है वो है ICICI बैंक। इसने करा है कमाल, करता है वर्कआउट, बहुत ही अच्छा पोजीशन लेके चल रहा है। 1258 का शेयर है। जिस तरीके से यहाँ पोजीशन निकल के आई है बेटा, बहुत ही अच्छी पोजीशन निकल के आई है। मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जहाँ देखिए ध्यान से टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से गिरावट उसके बाद पोजीशन है, यहाँ देखें तो कंसोलिडेट पोजीशन बनी हुई है। मार्केट की गिरावट के बाद भी अपने आप को कंसोलिडेट, अपने आप को संभालना, अपने आप को पोजीशन लेके चलना बहुत बेटर पोजीशन है। अभी भी बुलिश लेवल पे इंडिकेटर पोजीशन नज़र आ रही है। जिस तरीके से पोजीशन है, वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा नज़र आया है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि पोजीशन जो है बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं। नतीजों के बाद जो है बहुत अच्छे ब्रोकर हाउस है जिन्होंने अपने जो टारगेट हैं वो बढ़ा दिए हैं। टारगेट बेटे छोटे मोटे नहीं बढ़ाए हैं, 1500 तक के टारगेट उन्होंने लेट कर लिए हैं जहां पर कि वो लेके चल रहे हैं। दूसरी बात बेटा क्या है, एसेट क्वालिटी में जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने, बहुत ही बेहतर पोजीशन दिखाई है। जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ कमाल करते हुए नज़र आ सकता है, सपोर्ट देता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पे हम टारगेट ले रहे हैं 1284, एक्शन के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लेंगे 1255 का, एक्शन रहेगा बाई का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी में सबसे पहले हम ले रहे हैं कोल इंडिया। इसका स्ट्राइक प्राइस है 460, कॉल लेके चलेंगे 15 का टारगेट। देखते हैं किस तरीके से करता है वर्कआउट और किस तरीके से पोजीशन चलती है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशन जो तरीके से नजर आ रही है, पोजीशन बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है जिस तरीके से वर्कआउट है। लेकिन यहाँ पर जिस शुक्रवार को जिस तरीके की भारी गिरावट है उसने थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूत करा, लेकिन यहाँ पर पोजीशन कुछ और ही निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जब मैंने इसकी फंडामेंटली पोजीशन को देखा तो बहुत ही बेटर पोजीशन निकला है। अनुमान से मुताबिक जो नतीजे हैं वो क्या है बेटा, 15.75 के अंतरिम डिविडेंड देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से पोजीशन डिविडेंड के ब्याज पे निकल के आ रही है, इंटरम डिविडेंड जो देते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर इसमें सुधार की पोजीशन है जिसमें इसमें बाइंग आ सकती है। इसलिए बेटा मैंने इस पर कॉल लेके चला हुआ हूँ कि पोजीशन है टारगेट 15 का लेके चल रहे हैं। डिप के ब्याज पे स्टॉप लॉस है 8 का रहेगा, एक्शन रहेगा बाई का। इस पर एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो AU स्मॉल का है बेटा, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 600 रुपये में। यहाँ पुट लेके चल रहा हूँ 9 रुपये 20 पैसे पे मिल जाएगा। टारगेट रहेगा आपका कितना, 16 रुपये। उसके बिहाफ पे हम पोजीशन लेके चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नज़र आता है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन जल्दी है नीचे और ज़्यादा गैप पोजीशन पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये बेटा इसके बैंक की ना एक खासियत है कि जब भी गिरावट आती है, कभी बाजार में कुछ भी कमजोरी नज़र आती है, उसके अंदर ये गिरावट के अंदर बह जाता है और पोजीशन गिरती हुई नज़र आती है। शुक्रवार का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है जिस तरीके से नज़र आ रहा है वहाँ पोजीशन जो है उस तरीके से चीज़ें दिख रही है कि ये पोजीशन कमज़ोर है और यहीं पे इसलिए हमने पुट ली रखी है। टारगेट 16 का, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 5 का, एक्शन आएगा बाई का। इस पर एक नज़र बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे ये शेयर हैं जिन पे आप अपनी पोजीशन ट्रेड ध्यान रखें। मैं बार बार कर रहा हूँ, मार्केट इस समय किसी को समझ में नहीं आ रही, वर्कआउट किसी की नहीं है। यहाँ पर आप अपना ट्रेड केयरफुली कर सकते हैं, जब भी आप जो है ऑन कर सकते हैं लॉजिकली। ध्यान रखिए लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर ही अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। वीडियो को कमेंट करते रहें, देखते रहें वर्कआउट कैसे वर्कआउट होता हुआ जा रहा है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।